टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंसेस क्या है, मतलब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू कैसे अलग है। सबसे पहली बात तो जो प्लांट्स होते हैं वो तो स्टेशनरी होते हैं, उनको तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना होता। इसकी वजह से उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ऐसी तरीके की सेल्स चाहिए, ऐसे टिश्यूज चाहिए जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन दे। ये बात ध्यान रखिए। जबकि जो एनिमल टिश्यूज होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो मोबिलिटी पर ध्यान दें, क्योंकि एनिमल्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरा पॉइंट है कि जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिंपल होती है। क्यों है टिश्यूज की ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स में सिंपल? क्योंकि उसका रीजन ये है कि उन्हें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, मूवमेंट नहीं करना, एक तरीके से दूसरी तरीके की सेल्स जो है आपस में इस तरीके का इंटरेक्शन नहीं करती कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइज हो। यहाँ पर बहुत सिंपल है, एक ही जगह पर है, एक ही तरह से ग्रो करना है, ज्यादा इसमें मूवमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिलता है हमें? एनिमल टिश्यूज में मिलता है। वहीं अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टिश्यू कैसा होगा? प्लांट सेल में डेड होगा, क्योंकि प्लांट्स में क्या है, जो सेल्स होंगी वो डेड इसीलिए होती जाएंगी क्योंकि वो एक्यूमुलेट करके एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाएंगी जो प्लांट को एक सपोर्ट देगा, रिजिडिटी देगा। लेकिन वहीं एनिमल में क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा है, अल्टीमेटली इसी पॉइंट से हम कह सकते हैं कि लिविंग सेल्स होनी चाहिए जो डायनामिक इन नेचर हो। इसके बाद हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या होगा? थ्रू आउट दी ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। कुछ सेल्स होंगी जो ग्रोथ शो करेंगी और लिमिटेड एरिया में ही ग्रोथ होगा। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता। एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट होती है। ऐसा नहीं होता कि हाथ लंबा हो गया लेकिन सर नहीं, पूरी बॉडी ग्रो करती है। वो बात दूसरी है कि जब एक बार एडल्ट अपना साइज अटेन कर लेता है तो उसके बाद थ्रू आउट लाइफ बॉडी ग्रो करती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन प्लांट में थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ रहती है और वो स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहां पर ग्रोथ होती है। देन यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली लेस है, तो प्लांट टिश्यूज के रिस्पेक्ट में भी कह सकते हैं कि सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। जबकि अगेन फर्स्ट पॉइंट से आइए, यहाँ पर मोबिलिटी है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी एनिमल टिश्यूज को ज्यादा है। और ये जो है थ्रू आउट दी लाइफ ग्रो करेंगे। जो ग्रोइंग टिश्यूज होंगे ये थ्रू आउट दी लाइफ नहीं ग्रो करेंगे। मैच्योरिटी आने के बाद एनिमल्स दे विल स्टॉप ग्रोइंग, तो टिश्यूज विल स्टॉप ग्रोइंग। ये हुआ डिफरेंस प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज में। अब अगर हम टॉपिक को डिस्कस करें सीधे सीधे, व्हाट इज प्लांट टिश्यू, तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पिछले फ्लो चार्ट में कि दो तरीके के प्लांट टिश्यूज हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी, मैंने अभी बताया आपको कि प्लांट टिश्यूज दे कैन डिवाइड बट एट अ स्पेसिफिक रीजन्स एंड स्पेसिफिक लोकेशंस। तो जो पर्टिकुलर सेल्स डिवीजन करने की एबिलिटी रखती हैं उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वही सेल्स डिवाइड होने के बाद, मान लीजिए ये कुछ सेल्स हैं और ये सेल्स क्या कर रही हैं, अब डिवाइड हो रही है, तो दे डिवाइड इनटू, यहां पर जो पिंक कलर से मैं दिखा रहा हूं ये नई सेल्स बन गई। लेकिन आगे जाकर के ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं येलो वाली, ये तो डिवाइड करती रहेंगी, लेकिन ये जो पिंक कलर की सेल्स हैं आगे जाकर के क्या बन जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी। और ये मैच्योर होने के बाद दे विल टर्न इनटू परमानेंट। और अभी कैसी है ये? अभी ये इमैच्योर है। और येलो वाली सेल्स कौन सी हैं? दे आर डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स पहले तो डिवाइड करती रहती हैं, डिवाइड करने के बाद जो नई सेल्स बनती हैं वो आगे जाके मैच्योर होके परमानेंट बन जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दो तरीके की टिश्यूज एग्जिस्ट करते हैं प्लांट में, एक मेरिस्टेमेटिक जो कंटीन्यूअसली डिवाइडिंग है, और डिवाइड करके जो बन रही है वो आगे मैच्योर होके वापस से परमानेंट बन रही है। तो दूसरा तरीके का टिश्यू जो डिवाइड नहीं कर रहा है वो है परमानेंट टिश्यू। इन दोनों को अब हम फर्दर आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इस पूरे चैप्टर की, इस पूरे टॉपिक की इनफैक्ट आउटलाइन अगर देखी जाए एक बार, तो प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेरिस्टेमेटिक के अंदर भी तीन सब टाइप है। पहला एपिकल टिश्यू, दूसरा लेटरल टिश्यू, तीसरा इंटरकैलरी टिश्यू। येलो रंग से जो 1 2 3 मैंने मार्क किए हैं ये किसके हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर सब टाइप्स हैं। इसके बाद अगर मैं पिंक कलर से मार्क करूं तो परमानेंट टिश्यू के अंदर देखिए सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वहीं सिंपल टिश्यू के अंदर जो सब टाइप्स हैं उसे ग्रीन से मार्क कर देते हैं। दैट इज, सबसे पहला है पेरेन्काइमा सेल्स, दूसरा है कोलेनकाइमा सेल्स, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। 1 2 एंड 3 ये किसके अंदर आ रहे हैं? सिंपल। इसके अलावा एक टॉपिक एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है प्रोटेक्टिव टिश्यू का, ये हो जाएगा फोर्थ पॉइंट, ये भी टिश्यू सिंपल टिश्यूज के अंदर आएगा।
तो सर फिर परमानेंट टिश्यू में सिंपल का क्या मतलब है? सिंपल का मतलब है वन टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए टिश्यूज। लेकिन वहीं दो या दो से ज्यादा जब टाइप्स हो जाएंगे, मोर देन टू टाइप्स या मोर देन इनफैक्ट वन टाइप ऑफ सेल्स, अगर उससे हम कह सकते हैं कि टिश्यू बनता है, तो किस तरीके का टिश्यू अराइज होगा? दैट इज फ्लोएम एंड जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू 1 एंड 2। मतलब आप देखो ये जो पूरा फ्लो चार्ट है ना, इसमें मैंने पूरा प्लांट टिश्यू आपको कहीं ना कहीं बता दिया। इसकी एक एक टॉपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक्स में जाते हुए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? देखिए सबसे पहला आपको ध्यान रखना है नाम। कौन से टिश्यू की बात हो रही है? लेटरल टिश्यू की बात हो रही है, स्क्लेरेन्काइमा की बात हो रही है, जाइलम की बात हो रही है, नाम पता होना चाहिए। उसके बाद उसकी हेडिंग कौन सी है भाई, किस हेडिंग के अंदर आता है? ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक की हेडिंग के अंदर आता है। जाइलम कॉम्प्लेक्स की हेडिंग में आता है, कॉम्प्लेक्स अपने आप में परमानेंट की हेडिंग में आता है। कौन किसके अंदर आ रहा है इस बात का ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट देखो, यहां पर जिस चीज आपको याद रखनी है वो है इस पर्टिकुलर टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स। जब सर बोलेंगे इंटरकैलरी टिश्यू, तो इंटरकैलरी टिश्यू की क्या दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा पॉइंट्स है भी नहीं, आपके एनसीईआरटी ने बहुत लिमिटेड करके दिया हुआ है इस चीज को। तो 2-3 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आपको इस टिश्यू को याद रखने हैं। फोर्थ आपको याद रखना है एग्जांपल। जब इस पर्टिकुलर टिश्यू की बात होगी तो इसका एग्जांपल क्या है, अगर वो एग्जांपल एनसीईआरटी में मेंशन है तो आपको वो याद रखना होगा। फिफ्थ पॉइंट आता है लोकेशन। कहां पर होता है ये पर्टिकुलर टिश्यू, मतलब अगर मैं बोलूंगा कि भाई प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो प्रोटेक्शन कहां, कौन सी लोकेशन है प्लांट में, कौन सा पार्ट है, वो पता होना चाहिए। और सिक्स्थ पार्ट आता है यहां पर डायग्राम। बस आप समझ लो, अगर इन चीजों को आप फोकस कर गए तो चैप्टर आ गया। क्योंकि चैप्टर में पता क्या पूछेगा, चैप्टर में आपसे पूछेगा एग्जाम में, पहली बात तो इसकी लोकेशन बता दो, पहली बात तो इसका नाम बता दो, इसकी हेडिंग बता दो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दो या डायग्राम बता दो। और लास्ट में अगर पूछता है कि भाई इन दोनों टिश्यूज के बीच में डिफरेंसेस बता दो, तो देखो सिंपल है, अगर ये पॉइंट्स आपको पता है ना तो आप डिफरेंसेस अपने आप बना लोगे। देखिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसी पर्टिकुलर स्लाइड पर इस चैप्टर को खत्म करा जा सकता है। सिर्फ इतनी सी बात है कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक एक टिश्यू के बारे में पढ़ाऊंगा और उस टिश्यू के रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। आपका काम क्या है, आपका काम सिर्फ इतना है कि इस चीज को एक ही फ्लो चार्ट की फॉर्म में या फिर एक ही पेज पर उसे इस तरह से नोट करना कि इन चीजों पर आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए, आपके टिप्स पे हो जाए ये चीज कि भाई कॉम्प्लेक्स है, अच्छा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सर ये तो वो टिश्यू होता है जो परमानेंट टिश्यू होगा, मतलब ये डिवाइडिंग नहीं है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला आपने सर, तो ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो तरीके के होते हैं सर, जाइलम एंड फ्लोएम। कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप ही आप बोलने लगोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फ्लो चार्ट को एक बार मैं फिर से दिखाता हूं, देखिए यहां पर सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक के अंदर 3 टॉपिक ये रहे, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। देन आता है परमानेंट टिश्यू के अंदर एक टॉपिक सिंपल। सिंपल के अंदर आपको 4 हेडिंग्स पढ़नी है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्रोटेक्टिव टिश्यू। डन। इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो कि परमानेंट के ही अंदर है। कॉम्प्लेक्स में 2 टॉपिक पढ़ने हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। बस अब इन चीजों का ध्यान रखें, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स।